नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने चुनाव को लेकर कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूं लेकिन आजमगढ़ नहीं, क्योंकि आजमगढ़ी तेवर व पानी का कोई शानी नहीं है। आजमगढ़ के भूख का भूगोल और विद्रोह का इतिहास जग जाहिर है। हकीकत यह भी है कि भाजपा संगठन उसके कार्यकर्ताओं के सोचने की शक्ति का ह्रास और संगठन की दृष्टि धूमिल हो गई है। ऐसे में भाजपाइयों ने अब की बार विद्वानों की इस विद्रोही धरती की तासीर भांपने में भूल कर दिया है। तो आइए आज इसी सवाल पर कुछ त्वरित बात कर लें। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के त्यागपत्र से रिक्त आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के वर्तमान सांसद भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के गढ़ में उसके कद्दावर उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को पराजित करके जीत का परचम लहराया था। जबकि ठीक 3 माह पहले हुए विधानसभा के चुनाव में सपा ने सभी 10 सीटें जीतकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। किंतु इसके बाद हुए लोकसभा के चुनाव में निरहुआ के जीत के 3 अहम कारण थे। पहला, प्रदेश में भाजपा की सरकार होना। दूसरा, बसपा प्रत्याशी के रूप में शाह आलम गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना। तीसरा, भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह का अंतिम समय में चुनाव प्रचार कर अपने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। अब की बार इस समाजवाद के गढ़ आजमगढ़ में उपरोक्त 3 में से 2 परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने के कारण निरहुआ के पनघट की डगर पूरी तरह से कठिन हो गई है, क्योंकि शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा के हाथी से उतरकर सपा के साइकिल की सवारी कर लिए हैं, जिसके चलते सपा और मजबूत हुई है। इसके अलावा पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, जो पूर्वांचल की सियासत में अपनी अलग पकड़ रखते हैं, ने विधानसभा चुनाव 2022 व लोकसभा के उपचुनाव 2022 के बीच में हुए स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव में आजमगढ़ मऊ सीट से अपने सुपुत्र विक्रांत सिंह रीशू को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक जीत दिलाकर सियासत के पंडितों के दिमाग को भी चकरा दिया था। बावजूद इसके पिता और पुत्र भाजपा में नहीं रहते हुए भी भाजपाई बने रहे और आज भी प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के नीतियों, योजनाओं व कार्यों का राष्ट्रहित में खुलकर समर्थन करते हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व व संगठन के लोगों द्वारा लोकप्रिय जनप्रतिनिधि यशवंत सिंह की अनदेखी और चुनाव जीतने के बाद से चाटुकारों से घिरे निरहुआ की निष्क्रियता प्रधानमंत्री मोदी के सपने वाली 400 की सीढ़ी का एक पायदान चुनाव से पहले ही टूटकर गिरने जा रहा है, क्योंकि आम जन के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता भी मान्यवर निरहुआ से नाराज हैं। इसलिए जनता की नब्ज अर्थात मतदाताओं की पसंद को समय रहते न पहचानना भाजपाई आंकड़े को औंधे मुंह गिरा देगा। वैसे धरातली सच्चाई की बात करें तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर सपा की सुनिश्चित जीत के रथ को सिर्फ और सिर्फ जनता के सुख दुख में उसके साथ सदैव खड़े रहने और आजमगढ़ मऊ के अधिकांश गांवों में व्यक्तिगत पकड़ रखने वाले पूर्वांचल के कद्दावर नेता यशवंत सिंह या फिर बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ही रोक सकते हैं। रमाकांत यादव वर्तमान में जेल हैं और पिछले कुछ दिनों से उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा व सुगबुगाहट आम जन में चल रही थी। इन 2 के अलावा सपा के इस अभेद्य दुर्ग को शायद ही कोई भेद पावे, क्योंकि पीडीए यानी सपा से ज़्यादा मजबूत कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एसी कमरों में बैठकर मिनरल वाटर की शीशी पीने वाली भाजपा यहाँ स्वयं खुदकुशी करने जा रही है और निरहुआ को भी बलि का बकरा बना रही है। इसलिए किसानों की समस्या, नौजवानों की बेरोजगारी और महंगाई आदि का दंश झेल रही केंद्र सरकार को सत्ता में वापसी के लिए दगी कारतूस टाइप के प्रत्याशी के स्थान पर नए चेहरे पर दांव लगाना चाहिए।
यहाँ इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है कि बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले यशवंत सिंह यदि कहीं निर्दल ही चुनाव में कूद गए तो क्या होगा। ऐसे में इस परिकल्पित खबर से संभवतः पूरी तरह से बेखबर भाजपा संगठन चाहे तो समय रहते विचार कर सकता है। अंत में इन सब के बावजूद चुनावी परिणाम चाहे कुछ भी हो, सपा और बसपा का पत्ता खुलने के बाद ही सियासी संग्राम व उसके परिणाम का सही परिदृश्य सामने आएगा।